जपे। बेलपत्र साक्षात महादेव का रूप है। जैसे महापुराण के ऊपर बेल पत्रियां चढ़ाते हैं तो अन्याप संहिता तत्र सर्व काम फलप्रदः, उन लोगों के संपूर्ण काम बन जाते हैं। और मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं ये बात, कोई काम अटका पड़ा है, 16 तारीख तक मैं आपके बीच में हूं इधर, आप 5 बेलपत्री 3 पत्तों वाली खंडित ना हो और रात को गंगाजल में डालिए उसे, सुबह सूती कपड़े से उसको धोइए, तीनों पत्तियों पर किलीम लिखिए, चंदन से लिखिए, थोड़ा धीमे बजाइए, तीनों पत्तियों पर किलीम लिख दो, फिर यहाँ लेकर के आ जाइए, हमें दे दीजिए, हम ग्रंथ के ऊपर चढ़ा देंगे, आपकी मनोकामना के लिए प्रार्थना करेंगे, भगवान महादेव आपके कामों को फटाफट बना दें। इस ग्रंथ के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है। अन्याप संहिताम तत्र सर्व काम फल प्रदा, सभी काम बनेंगे, क्योंकि बेल मूले सिवा साक्षात, बेल साक्षात भगवान शिव का प्रतीक। सोमवार के दिन, अष्टमी के दिन सोमवार पड़ जाए, बेल फल बेटियां महादेव की पिंडी पर चढ़ाती हैं, इससे उनके माता पिता को घर देखने में दिक्कत नहीं आती, अच्छा घर अच्छा वर मिलता है। अष्टमी सोमवार के दिन पड़े, उस दिन बेल फल, हरा वाला बेल आता है, वो बाजार में मिलता है, गिद्दी वाला वो नहीं, वो पेड़ से उतारा जाता है, और ऐसा बेल फल भगवान शिव की पिंडी पर चढ़ाया जाए, आनंद हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। तो यो वही पढ़े सुनियात परमाद्रेण शंभु प्रिय सही लवित परमाम गतिम वही, जो श्रद्धा से इस कथा को सुनेंगे, शिव पुराण को सुनेंगे, भगवान शंकर उन्हें सब कुछ दे देंगे, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देंगे, ऐसा वर्णन किया गया है। कि विद्येश्वर संहिता आप सुन रहे हैं, महात्म के बाद विद्येश्वरी संहिता का आरंभ हुआ है। 25 अध्यायों का ये विद्येश्वरी संहिता में 25 अध्याय और एक एक श्लोक हमें भगवान से जोड़ने का काम करता है। और एक गुप्त मत सब ही कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नरह भगति न पावहु मोर। स्वयं भगवान राम जी ने कहा है कि कोई मेरा कितना भी बड़ा भक्त है, यदि शंकर जी का पुजारी नहीं है तो उसे मेरी भक्ति नहीं मिलेगी, तो भक्ति का डिपार्टमेंट महादेव के आता है। इसलिए आपकी पूजा में, आपकी आराधना साधना में शिव के लिए जगह होनी ही चाहिए। हम लोग वृंदावन में रहते हैं, कन्हैया के पुजारी हैं, शंकर की अर्चना धमनियों में रमण किए हुए, क्योंकि इनके बिना इष्ट में प्रेम हो ही नहीं सकता, इष्ट में प्रीति हो, उसके लिए महादेव की कृपा बहुत ज्यादा जरूरी है। एक कथा आती है, नरसी की कथा है। नरसी के माता पिता का देहावसान हो गया, घर में भाभी की गवर्नमेंट थी, बेचारी घोड़ों को घास काटने को जाते हैं, आने में देरी हो जाए तो भाभियां डांट लगाती हैं। एक दिन साधुओं के बीच में नरसी को समय लग गया, देर से आए तो भाभियों ने डांट करके कहा, ए निकम्मे कामचोर, ये घर तुम्हारा, तुम्हारे बाप का नहीं है, हमारे पति ने इसे तैयार किया। बहुत अपमान किया, और अपमान भी सहन करने की कोई सीमा होती है। रो पड़े, आंख में आंसू आ गए। गांव के बाहर शिवालय था, शंकर का मंदिर, आंसू टपके शिव की पिंडी पर और कहा, भोलेनाथ अब हमसे सहन नहीं होता अपमान, क्या करें, मर जाएं, कहाँ जाएं। पिंडी फाड़ कर महादेव प्रकट हो गए और कहने लगे, चल वृंदावन घुमा के लाता हूँ, जहाँ तेरा मन लगेगा। शंकर जी गुजरात से वृंदावन ले आए।